अस्सलाम वालेकुम। तुम यहाँ क्यों आई हो? वो अब मुझे अंकल की डेथ का पता चला। आई एम सो सॉरी। मैं उस वक्त पाकिस्तान में नहीं थी। तुम अंदर आ जाओ। आंटी कहाँ है? आंटी अंदर है, तुम अंदर आ जाओ। अच्छा आंटी, मैं अब चलती हूँ। थोड़ी देर और रुक जाती। मैं फिर आऊंगी। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बिला झिझक मुझे बोल दीजिए। आप मेरी माँ जैसी हैं। मैं आपका दुख कम तो नहीं कर सकती, लेकिन अल्लाह से दुआ करूंगी कि वो आपको सब्र दे। आमीन। तुम्हारा बहुत शुक्रिया कि तुम आई। कोई बात नहीं, आप बस अपना ख्याल रखिए। खुश रहो बेटा। अम्मा तो खुदा हाफिज़। ताफिस। क्या मिला ये सब ड्रामा करके? मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहती, इसलिए तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्ती तो तुम्हारी मुझसे थी। मुझसे तो तुमने एक लफ्ज़ ताज़ियत का नहीं कहा। मेरी अम्मी और बहन से तो गले लग लग के ऐसे रो रही थी जैसे। क्या मिलेगा ये सब करके? बताओ, ड्रामा क्यों कर रही हो? क्योंकि दोस्ती को तुम ही ने गंदा किया। वो तो मेरा ताल्लुक था आंटी और सामिया से, इसलिए मैं उनसे मिलने के लिए आई हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है, इज्जत दी है। तुमसे तो मैं बात भी नहीं करना चाहती। मेरी बात सुनो। मेरे घर में खड़ी हो तुम, मेरे घर में मेरी इंसल्ट कर रही हो। गेट आउट। किरण, ये क्या बदतमीजी है? कोई लिहाज तमीज नहीं है तुम में? इसको लिहाज तमीज थी? आप नहीं जानती, मेरे साथ बिल्कुल ऐसे सलूक किया था इसने अपने घर पे। किरण, इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि तुम इसकी इंसल्ट करो। मौका तो देखो। इसने मौका देखा था? मुझे अम्मी ने बताया था कि तुम लोगों का झगड़ा हो गया है, लेकिन ये झगड़े के बावजूद हमारा दिल रखने आई है। जो भी गिला शिकवा है मैं तुम लोगों की सुलह करवा देती हूँ। नहीं आपी, आपको मुझसे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और मैं यहाँ झगड़ा करने की नीयत से नहीं आई हूँ। वो तो मेरा आपसे और आंटी से ताल्लुक़ है, तो खुद को मैं रोक नहीं सकी। बाकी किरण ने जो मेरे साथ किया है, उसके बाद सुलह की कोई गुंजाइश नहीं बची। जहाँ लड़ाई झगड़े हों वहाँ सुलह की जाती है, लेकिन जहाँ धोखा दिया जाए वहाँ सुलह नहीं होती, बल्कि रास्ते जुदा कर लिए जाते हैं। खुदा हाफिज़। क्या कह रही हैं? सानिया को कोई मेंटल इशू नहीं है। शी इज परफेक्टली फाइन। आप लोगों के सामने है वो। तो क्या नर्वस ब्रेकडाउन बिला वजह हो गया? उसने तुम्हें कुछ तो बताया होगा ना? क्या तुम्हें मुझसे शेयर नहीं करना चाहिए था? सानिया ने मुझसे इस बारे में कभी कोई बात नहीं की। मुझे अंदाजा था। उसने तुमसे क्या शेयर किया होगा जरूर। अम्मी प्लीज। किसी लड़के का चक्कर है? मैं यही देखना चाहती थी। मुझे अंदाजा था ऐसा ही कुछ है। अम्मी प्लीज, ये मेरा और सानिया का जाती मामला है। तुम्हारे डैड बिल्कुल ठीक कहते थे। सोच समझ के, देखभाल के फिर रिश्ता करो। जिस लड़की की माँ ने दूसरी शादी कर ली, अपनी बेटी को छोड़ दिया, क्या वो उसकी औलाद नहीं थी? ये भी उसी की औलाद है, और आखिर ये भी ऐसा ही करेगी।
उसने सब सुन लिया। अम्मी, सानिया से मेरी शादी में आपकी रजामंदी भी शामिल थी। अब अचानक आपको उसमें इश्यूज क्यों नजर आने लगे? आपने उसके किरदार पर बात कर दी। सानिया अपने पेरेंट्स के किसी भी अच्छे या बुरे अमल के लिए जवाबदेह नहीं है। देखो जरूर, ना मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ और ना ही सानिया की। और सहीफा ने जो बातें की हैं उन्हें इग्नोर तो नहीं किया जा सकता ना। सानिया के नर्वस ब्रेकडाउन होने का भी उसने बताया है। मुझे तो अफसोस नाजरीन पे हो रहा है, जिसे मैं अपनी बहन समझती थी। उसने भी मुझसे सब कुछ छुपाया। आप सईफा आंटी की बातों को बेस बनाकर ये सब कह रही हैं? सीरियसली अम्मी? मैं तुम्हें पहले ही कह रहा था कि एटलीस्ट इस औरत की बातों पर आंखें बंद करके यकीन मत करो। या तो तुमने खुद नोटिस लिया हो, और अगर नहीं तो तुम्हें किसी की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए इस तरह। अगर नहीं तो तुम्हें ये इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। मैं सानिया के बारे में ये सब बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपको अगर अब भी सानिया से कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे लेकर कहीं और शिफ्ट हो जाता हूं। अरुण, क्या हो गया? जरा सी बात पे तुम इतना रिएक्ट कर रहे हो? इतनी सी बात नहीं है बाबा। अम्मी ने बहुत कुछ कहा है, और वो भी मेरी बीवी के बारे में। उसकी इज्जत मुझसे जुड़ी है, और उसके बारे में कोई भी गलत बात मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। पता नहीं आंटी, या तो मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही हूँ, या फिर वाकई आंटी मुझसे नाराज़ हैं। उसने तुमसे कुछ कहा तो नहीं? अब नहीं, कुछ भी नहीं कहा। तुम रहने दो, मैं बना लूंगी चाय, तुम जाओ।